वेलकम बैक टू द मैथ्स पाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कुछ वैदिक मैथ्स के जो कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स होती हैं उनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैथ्स में है ना काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता है कि हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं वो टाइम टेकन हो जाती हैं, लेंथी हो जाती हैं। तो उनकी कैलकुलेशंस के बेसिक्स को अच्छे से समझते हुए, एकदम अच्छे से उनको तोड़ते हुए हम बहुत अच्छा सा उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। ओके, तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और देखते हैं डिस्कशन में क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले स्क्वायर्स को देखेंगे। स्क्वायर्स, हमें स्क्वायर्स कितने तक याद हैं और क्या नाम, तो याद करने होंगे। तो जैसे कि जब आप 1 का स्क्वायर निकालते हो तो 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका बेटा 81। सिमिलरली 9 के बाद 10 का स्क्वायर आप देख लो 100। नॉर्मली बच्चों को 10 तक के स्क्वायर याद होते हैं, जिनको नहीं याद है वो प्लीज़ एक बार देखें और तुरंत का तुरंत याद करते हुए चलें, क्योंकि आगे की जो कैलकुलेशन हमारी पूरी वर्क करेगी ना, वो अप टू 30 स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। ओके, 10, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। अब अगला जो हमारा है लास्ट 10 स्क्वायर्स है, जिसमें आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर है आपका 676, 27 का स्क्वायर है 729, 28 का स्क्वायर है 784, 29 का स्क्वायर है 841 और 30 का स्क्वायर है आपका 900। ओके, तो सिंपल सा है। सबसे पहले आपको ये सारे स्क्वायर्स नोट डाउन कर लेने हैं अपने नोटबुक्स पे और इनको जितना जल्दी हो सके आपको लर्न कर लेना है। जैसे कि 10 तक का स्क्वायर तो भाई उन्हीं सेम डिजिट्स का नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर देते हो 2 टाइम्स तो आपके आ जाते हैं। 11 से एक बार समझ लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का 400। यहाँ देखो 21 का जो स्क्वायर है वो 441 है और यहाँ पे देखोगे 29 का क्या हो जाएगा 841, थोड़ा सा चेंज हुआ है। 22 का 484, 28 का 784, 23 का 529, 27 का 729, 24 का 576 और 26 का 676। यहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट करते हुए अच्छे से समझ के इनको लर्न कर लोगे। अब जब आपको 30 तक के स्क्वायर लर्न हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें
और बाद में अपने नोट करके स्टार्ट करेंगे। अब जब आपको 30 तक के स्क्वायर याद हो गए, अब इसके बाद हम जो भी नंबर होगा, छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे 30 तक के स्क्वायर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे ऐसा स्क्वायर पूछा जाएगा जो कि आपको याद ना हो, लेकिन वो स्क्वायर आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको अप टू 30 स्क्वायर्स लर्न होंगे। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमसे बोला जाए कि हमें 101 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम 101 का स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, 101 मल्टीप्लाई करोगे, 101 मल्टीप्लाई 000 मल्टीप्लाई 101 10 ये 201, ये आया आपका, ठीक है। अब ये वाला मेथड ना करते हुए हम इसका यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे। क्या करना है आपको, आप सबसे पहले ये पता करें कि ये 100 से कितना मोर है। बेस जो हम रखेंगे वो 100 को रखते हुए चल रहे हैं, तो बेस हमारा 100 से ये कितना मोर है, तो 100 से ये कितना मोर है, 1। तो जितना भी ये मोर हो उसको हम 2 डिजिट में लिख देते हैं, उसके स्क्वायर को। तो 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आता है, 1 आता है। तो 1 डिजिट में ही है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हमने 01 कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 100 से जितना मोर था उतना ही हम इस नंबर में ऐड कर देंगे। कितना मोर है, 1 मोर है। तो 101 में जब आप 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 102। अभी मैंने आपको समझाया तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप देख सकते हो हमारा जवाब आ चुका है। यहीं पे अगर आप 102 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से भी ट्राई करके देखना हर एक स्क्वायर को, क्योंकि जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाओगे तब तक आपको निकालना नहीं आ पाएगा। तो जितने ज़्यादा रगड़े जाओगे उतना ही तगड़ा तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे। ओके, क्योंकि मेरे पेन या मेरे मार्कर चलाने से आपको आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार समझाने के बाद दूसरी बार आप ट्राई करोगे, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करोगे, जब जितना आप मसल मेमोरी बिल्ड करते जाओगे वो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। अब चलो, बकवास बहुत हो गई, आगे चलते हैं। अब 100 से ये कितना मोर है, 2 मोर है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4। हम कितने डिजिट में लिख देंगे, 2 डिजिट में। 2 डिजिट में हमने लिख दिया। अब जितना ये मोर है 100 से वही इसमें ऐड कर दो। तो 102 में जब आप 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 104। तो चुटकियों में, सेकंड्स में आपका ये स्क्वायर निकल के आता जा रहा है। ओके, अभी हम और स्क्वायर ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें आज इसमें परफेक्ट बन जाना है। 103 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 डिजिट में लिखा, और इसमें जितना मोर देना वो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10609। क्लियर है। 104 का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा, अब मैं आंसर लिख पाऊँ उससे पहले आपको जवाब अपने अपने टाइप करते रहने चल रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में आ गया, ऐड कर दो 4, 108। 105 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ऑलरेडी 2 डिजिट में, हमें 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। अब ये 100 से कितना मोर है, 5 मोर है, तो 5 ऐड कर दो। 105 में कितना हो जाएगा, 110। यहीं पे 106 का अगर आपको निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 6 ऐड कर दो बेटा इसी नंबर में, 112। 107 का निकालना रहेगा, आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 7 ऐड कर दोगे, 114। 108 का निकालना रहेगा, आप क्या कर दोगे, 8 8 जा 64, और 8 और ऐड कर दो, 116। 109 का आपको निकालना रहेगा, आप क्या कर दोगे, 9 9 जा 81, 9 ऐड कर दोगे, 180। तो ये सेकंड्स में आपके निकल पा रहे हैं। बेस बस उतना ही है, आपको अप टू 30 स्क्वायर से लर्न कर लेने हैं। उन्हें लर्न करने के बाद जो अप्रोच आपको यहाँ सिखाया जा रहा है उसको एक बार समझो, 2 बार समझो, फिर तीसरी बार आपको खुद से वो लगाना है। जब आप खुद से वो ट्राई करोगे, अगले क्वेश्चंस को निकालते जाओगे, वो आपका खुद का हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे कि 110 का निकालना रहे, 110 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, 100 से कितना मोर है, 10 मोर है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 100 के क्या आ गया बेटा, 20, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, हम
2 डिजिट्स को ही रखेंगे, तो 1 हम क्या कर देंगे कैरी। अब ये 100 से कितना मोर था 10, तो 110 में आप 10 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 120, और ये 1 है तो क्या आएगा 121। इसको आप 0 का डबल 0 करके और 11 का स्क्वायर 121 करके भी कर सकते थे। यहीं पे 111 का करते हैं, कितना मोर है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 121 का केवल हम 21 रखेंगे, 1 कैरी हो गया। 11 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 122, 122 और 1 कितना हो जाएगा 123। क्लियर है। यहीं पे 112 का अगर आपको निकालना रहेगा तो आप क्या कर दोगे 12 का स्क्वायर, 12 मोर देन 12 का स्क्वायर 144, 144 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। 12 और ऐड कर दोगे 112 और 1 125। तो ऐसे करके इतना आसान बनता चला जाएगा, आपको जिसके भी स्क्वायर निकालने इजीली आप निकाल पा रहे हो। अब जैसे हम 100 से मोर देन निकाले, उसी तरह से हम लेस देन 100 निकालने का ट्राई करेंगे। लेस देन 100 निकालने के लिए वही मेथड रहेगा हमारा, हम बेस किसको लेके चलेंगे 100 को लेके चलेंगे, और 100 को लेके चलेंगे और बाकी के सारे रूल्स सेम वही रहेंगे, क्योंकि 100 से अब लेस देन 100 वाले करेंगे तो 100 से वो लेस देन रहेंगे तो हम माइनस कर दिया करेंगे, जहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं जितना मोर होता है उसी की जगह जितना लेस देन होगा उतने को ही हम माइनस कर देंगे। सपोज हमारे पास नंबर है 99 का स्क्वायर निकालने को, तो वही 100 से कितना लेस देन है 1 लेस देन है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1। अब 99 में से 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 98, ये इसका स्क्वायर बन गया। इजी है ना, समझ जाओ कर लो, बहुत बढ़िया है। जैसे हमने वहाँ तक 112 तक निकाल लिया था, आप होमवर्क में 113 से लेके 119 तक के स्क्वायर निकालना, होमवर्क है ये आपके लिए। आपने अपनी कॉपीज पे निकालना, कमेंट्स करना चाहो तो कमेंट करके भी बता देना। ओके, अगला हम 98 पे प्रैक्टिस करते हैं। अब भाई जल्दी से देख के बताओ ये 100 से कितना लेस देन है 2 लेस देन है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपने 04 रख दिया। अब जितना लेस देन हो वो इसमें से निकाल दो, 98 में से 2 निकाल दोगे कितने बचेंगे 96। यहीं पे आपको 97 का अगर निकालने को बोले तो क्या हो जाएगा, कितना लेस देन है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना बचेगा 94। 96 का निकालने को बोल दिया जाए तो भाई 4 लेस देन है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, डबल डिजिट में आ गया, वेरी गुड। अब 4 माइनस कर दोगे कितना आ गया 92। आसान बहुत ही ज़्यादा है, आसान नहीं आसान से भी आसान है, बस आप इस पर प्रैक्टिस कर लो। कितना लेस देन है 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 लेस देन कर दो कितना है 90, 25। 94 का निकाल के देख लो भाई, 94 का स्क्वायर कितना लेस देन है 6 लेस देन है, 6 का स्क्वायर 36, और 6 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 88। क्लियर है कि नहीं है, बहुत आसान है, इससे और आसान कुछ हो नहीं सकता है। अब ये तो मैंने आपको लमसम 100 को बेस मानते हुए सिखा दिए। अब जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का होमवर्क था आपके पास, अब 93 से लेके आप 82 तक तो निकाल ही लाना, ये भी होमवर्क में घर पे प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप बताओ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में टैकल आउट कर लेंगे। अब देखो बेटा, जैसे हमने 100 को बेस मान के चले, अब यहीं पे अगर हमें स्क्वायर निकालने को बोल दिया जाए कि हमें स्क्वायर निकाल देना है 51 का, किसका स्क्वायर निकालना है 51 का, क्योंकि हम स्क्वायर बेस माना था 100, अब यहाँ पे 50। अभी देखते हैं 50 को बेस मानेंगे, 100 का हाफ कर दिया तो 51 का निकालना है, तो 50 से ये कितना मोर देन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 मोर देन है तो 1 प्लस कर सकते हो, 51 में जब आप 1 प्लस कर दोगे 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियली जो हमने अपना बेस माना है वो 100 था, लेकिन अभी 100 से ये कितना हो गया 50, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने के बाद 52 बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 52, तो उसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 26। तो इसका स्क्वायर जो निकल के आएगा 2601। या फिर आप यहाँ पे ये भी अप्रोच ले सकते हो कि भाई पहले जो बेस है उसका और हाफ कर दो, नहीं यही चल रहे तो ये बेस्ट है। ज़्यादा दिमाग चलाना हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम अप्रोच सही रखेंगे तो हमको कम दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा पाएंगे। अब यहीं पे आपको 52 का स्क्वायर निकालने को बोला जाए, कितना मोर देन है 2 मोर देन है,
2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसमें से क्या ना मतलब 2 ऐड कर देंगे क्योंकि 50 को कंपेयर, फिर 50 को बेस लेके चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 54 का हाफ कितना होता है 27। 53 का निकालना चाहोगे क्या हो जाएगा 3 मोर देन है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 ऐड कर दोगे 56 का जस्ट हाफ आप कर दोगे कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है क्लियर। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि भाई 49 का स्क्वायर बताओ, बेस हमारा 50 रहेगा, 50 से कितना कम है 1 कम है 0 1 का स्क्वायर, अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना रह जाएगा 48 का जस्ट हाफ कर दोगे तो 24। क्लियर है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। 48 पे भी प्रैक्टिस कर लो बेटा। 48 का जब आप स्क्वायर निकालने की कोशिश करोगे कितना लेस देन है 2 लेस देन है, तो 2 लेस देन होने के चलते हम 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 46 का जस्ट हाफ कितना होता है बेटा 43 होता है। क्लियर है। तो आप 100 की लमसम वाले आगे पीछे वाले निकाल पा रहे हो, 50 के आगे पीछे के निकाल पा रहे हो। आप ऐसे ही करके होमवर्क में देखना चाहो तो 47 से लेके 41 तक के स्क्वायर निकाल के देखना। ऐसे ही इधर आप निकालना चाहो तो 54 से लेके 59 तक के स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस करना। ये आपका होमवर्क है। आप देखो जब तक आप नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, देख के चले जाओगे आगे बढ़ जाओगे, कोई सेंस नहीं बनता है। प्रैक्टिस करो, जितना रगड़ोगे अपने आप को उतनी ज़्यादा तगड़े बनोगे दिमाग से। रगड़ने का मतलब यहाँ पे यही है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, जितना अपनी मसल मेमोरी बिल्ड कर पाओ। सुनने से समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक आप पेन चलाओगे नहीं आपकी मसल मेमोरी बिल्ड नहीं होगी। और मसल मेमोरी हमारी मेमोरी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। चलो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप कहोगे कि सर आपने 100 और 50 का सिखा दिया। मैं आपसे बोलता हूँ आपको कोई सा भी नंबर निकालना हो, जैसे कि ये है मेरे पास, मैंने एक रैंडम ले लिया 302 का स्क्वायर निकालने को आया। हम क्या करेंगे, अब हमने हमारा बेस 300 हो जाएगा, तो 300 से कितना मोर देन है भाई 2 मोर देन है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 डिजिट में हमने लिख दिया, जितना मोर देन है उतना ऐड कर देंगे। 300 में आप 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 304 हो जाएगा। अब बेस हमारा 100 होता था, क्या कितना होता था 100 का 300 बेस मान रहे हम 3 टाइम्स लेके चल रहे हैं। कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो जब हमारा ये 304 हो गया तो उसका भी हम कितने टाइम्स कर देंगे 3 टाइम्स। तो 3 3 = 9 और 3 4 = 12, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही आप ये वाला जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। आपके पास 5 मिनट्स का टाइम नहीं है, केवल 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड्स हैं, ओनली 30 सेकेंड्स। ओके, आपने ट्राई किया होगा। 300 से कितना मोर देन है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 ऐड कर दोगे 308 हो जाएगा। उसका 3 टाइम्स करेंगे क्योंकि 100 के बेस से ये 3 टाइम्स है, तो 308 का 3 टाइम करोगे तो 3 8 = 24 और 3 3 = 9। इतना आसान है। अगर कोई आपसे गलती से बोल देना कि भाई इसका हमें बता दो स्क्वायर, आपको सोचना नहीं है, बस अपने कंसेप्ट पे बिल्कुल भरोसा रखना है और ध्यान से देखना है। कितना मोर देना है, ओ 4 आ गया, चलो 4 की जगह 5 कर लेते हैं। कितना मोर देना है 5 मोर देना है। 5 का स्क्वायर 25, 5 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 710। अब 710 का हम कितने टाइम्स करेंगे 3 टाइम्स करेंगे नहीं, 700 है, 100 का 7 टाइम्स है, तो इसको भी कितने टाइम्स करेंगे 7 टाइम। 710 का 7 टाइम करोगे तो 0 का 0, 7 1 = 7, 7 7 = 49। इतना आसान है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। बस बशर्ते आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स एकदम बढ़िया से याद होने चाहिए। जो हमारा कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ लो और उस पर प्रैक्टिस कर लो। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताए से करने के लिए, उनको ज़रूर से ज़रूर आप लगा के देखो। इस चीज़ की गारंटी है कैलकुलेशन पे आपसे जितनी मजबूत पकड़ किसी की नहीं हो सकती है। ओके, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कल हम इसी टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये बस स्क्वायर का एक छोटा सा हिस्सा है। स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे हम, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको सीखेंगे। अभी आपने वैदिक मैथ्स का बस एक ये नमूना देखा है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है।
तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना रगड़ो खुद के, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।